सालिस तो ये समझता है कि शायद उसके भेजे गए वॉइस नोट्स का वफ़ा पे बिलाखिर असर हो ही गया है, इसीलिए उसने सालिस को मिलने के लिए यहाँ बुलाया है। तो वो जो खुशी खुशी वफ़ा का इंतज़ार कर रहा था, अचानक शिफा को अपने सामने देखकर बहुत हैरान रह जाता है। जब उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो शिफा भी बड़ी ढिठाई से कहती है कि भाई तुमने मुझे बुलाया तो ये कैसे हो सकता था कि मैं ना आती। शिफा जो पूरी प्लानिंग करके आई थी, अब जब देखती है कि वफ़ा और उसके सब घर वाले इसी तरफ आ रहे हैं, तो फ़ौरन ही अपने प्लान पर अमल दरामद शुरू कर देती है और फ़ौरन सालिस से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगती है कि सालिस, मुझे पता था कि ना तो तुम कभी मेरी मोहब्बत को भुला सकते हो, ना ही मुझे, इसीलिए तो तुम वफ़ा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते थे कि मुझे जला सको, सिर्फ इसलिए कि मैंने एंगेजमेंट कर ली। मुझे पता है दरअसल तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी में वापस हासिल करना चाहते हो, तो आज मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि हमारी मोहब्बत के सामने इस एंगेजमेंट रिंग की कोई औकात नहीं। तुम जब कहोगे मैं अपनी उंगली से उतार के इसे फेंक सकती हूँ। सालिस को तो शिफा की दिमागी हालत पर शुबा होता है कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें आखिर क्यों कर रही है, और इसी दौरान जब उस्मान की आवाज़ आती है, गुस्से से सालिस को पुकारता है और सालिस जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वफ़ा और उसके सब घर वालों को वहाँ मौजूद देखकर जैसे सालिस के पांव तले से तो ज़मीन ही सिरक जाती है। सालिस तो फ़ौरन वफ़ा की तरफ भागता है कि अपनी सफाई में कुछ कह सके, लेकिन उस्मान साहब उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देते और उसे वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म सादिर कर देते हैं। लेकिन सालिस कहता है कि मैं अपनी सफाई पेश किए बगैर नहीं जाऊंगा। वफ़ा से कहता है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था, ये देखो मेरे मोबाइल में तुम्हारे मैसेजेस। लेकिन इससे पहले कि सालिस अपना मोबाइल खोल के वफ़ा को चेक करवाए, उस्मान साहब उसे ज़ोर का धक्का देके पीछे कर देते हैं। दूसरी तरफ वफ़ा जो खुद भी सालिस और शिफा को एक साथ देखकर और ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें सुन के अब यकीन करने पे मजबूर हो गई है कि सालिस को मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी। शिफा सच ही कहती थी, सालिस महज उसे जलाने के लिए मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। इसलिए गुस्से से चिल्लाती है और सालिस से कहती है कि आप इंतहाई झूठे, धोखेबाज और बेवफा इंसान हैं। अब जाके सालिस को शिफा का सारा गेम समझ आता है कि शायद वो सब मैसेजेस भी शिफा ने ही वफ़ा के मोबाइल से किए थे, मुझे वफ़ा की नज़रों में गिराने के लिए। जबकि दूर खड़ी शिफा तो बहुत ही मुतमईन होती है कि बिलाखिर उसका खेल बहुत कामयाब गया। अब सालिस जितनी भी सफाइयाँ पेश कर ले, वफ़ा कभी उसकी किसी बात पर एतबार नहीं करेगी। जबकि उस्मान साहब शिफा का बाजू ज़ोर से पकड़ते हैं, अपने साथ घर लेके आते हैं ताकि रज़ा से आज दो टोक बात कर सकें कि जब तुम्हारी बेटी की मंगनी हो गई है, घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो भला इसे सालिस से छुप छुप के मिलने की क्या ज़रूरत, जबकि इसे ये भी पता है कि अभी तक सालिस और वफ़ा की तलाक नहीं हुई, दोनों अभी तक एक दूसरे के निकाह में हैं। रज़ा साहब जो पहले ही इस शिफा की वजह से अपने भाई से नज़रें नहीं मिला पाते थे, अब इसकी नई हरकत सुन के उनका तो दिल चाहता है कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। जबकि उस्मान साहब कहते हैं कि मुझे तो सालिस की समझ नहीं आती, एक तरफ वो मेरी बेटी की जान छोड़ने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ छुप छुप के आपकी बेटी शिफा से भी मिलता फिर रहा है। बहरहाल रज़ा साहब तो आगे बढ़ते हैं और एक ज़ोरदार थप्पड़ शिफा के मुंह पे रसीद करते हुए कहते हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और फिर बहुत ही शर्मिंदगी से अपने भाई के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि मैं अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि पहले भी वफ़ा की ज़िंदगी मेरी बेटी शिफा की वजह से ही बर्बाद हुई है, लेकिन ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। दूसरी तरफ शिफा को जब सब घर वालों के सामने थप्पड़ पड़ता है तो इंसल्ट का एहसास तो उसे भी होता है। अपने रूम में जाके चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद दिल ही दिल में खुश होती है कि चलो जो भी हो गया, अब सालिस और वफ़ा कभी मिल तो नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ शिफा की फूफो जो बज़ाहिर तो उससे बहुत मुखलिस बनती है, तहरीम को भी जब इस सारी सूरत हाल का पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होती है कि मेरे दोनों भाइयों ने किस तरह मुझे लावारसों की तरह घर से निकाल के एक तरफ फेंक दिया। अब उनकी अपनी ही बेटी उनको पूरे ज़माने में जलीलो रुसवा करने वाली है।
सालिस, जिसे शिफ़ा का ये घिनौना खेल अच्छे से समझ आ चुका है कि शिफ़ा ने मुझे वफ़ा और उसके घरवालों के सामने ज़लील व रुस्वा करने के लिए ये सब किया है, उसे कॉल करता है और गुस्से से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो शिफ़ा ढीठ बन के सालिस से कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्यों किया। याद रखो सालिस, अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें कभी भी वफ़ा का होता हुआ नहीं देख सकती। जबकि सालिस गुस्से से और टूटा हुआ जब घर में दाखिल होता है तो तहज़ीब और जहांगीर तो उसे देख के बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पहले ही सालिस की तबीयत ख़राब थी और वो दोनों परेशान थे कि पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चला गया। इसीलिए तहज़ीब जब आगे बढ़ के अपने बेटे को संभालती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो सालिस रोते हुए अपनी माँ को सारी सूरत हाल से आगाह करता है कि शिफ़ा ने किस तरह वफ़ा और उस्मान मामू के सामने मुझे ज़लीलो रुस्वा करके रख दिया है। लेकिन उसी वक्त सोच लेता है कि मैं अभी वफ़ा से मिलूँगा और अपनी सफाई ज़रूर पेश करूँगा, जबकि तहज़ीब उसे समझाती है कि मुझे नहीं लगता कि अब उस्मान और वफ़ा तुम्हारी किसी भी बात पे एतबार करेंगे। इसके बावजूद अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम वफ़ा को अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हो तो तुम ज़रूर जाके उससे बात करो। दूसरी तरफ वफ़ा, जो बहुत ज़्यादा दुखी है इस सब के बाद, अपनी दादी से ही अपना दुख सुख शेयर करते हुए कहती है कि आप सबके कहने पे मैंने सोचा था कि एक दफ़ा फिर से सालिस को मौका दूं और ये रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म ना करूं, लेकिन आज जो कुछ मैंने देख लिया है इसके बाद तो अब अगर सालिस मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं उसे जान से ही मार डालूं। लेकिन ये सब भी वफ़ा का वक्ती गुस्सा है, क्योंकि जैसे ही सालिस वफ़ा के घर पहुंचता है और उसे ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ के एक तरफ ले जाके कहता है कि वफ़ा, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती, कम से कम मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का एक मौका तो दो। और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं तो तुम मेरा मोबाइल चेक कर लो, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मोबाइल से तुम नहीं बल्कि शिफ़ा मैसेजेस कर रही है। जबकि वफ़ा गुस्से से कहती है कि मुझे अब तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं है, अब इस रिश्ते को ख़त्म ही समझो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं बची। लेकिन सालिस को यकीन है कि वफ़ा ये महज़ गुस्से में कह रही है, इसलिए उसे कहता है कि वफ़ा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सिर्फ़ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और ये रिश्ता ख़त्म करना नहीं चाहती। वफ़ा कहती है कि ये तुम्हारी महज़ गलतफ़हमी है, तो सालिस उसका हाथ अपने सर पे रख के कहता है कि अगर ऐसा है तो एक दफ़ा मेरे सर पे हाथ रख के मेरी कसम खा दो कि तुम्हें मुझसे अब मोहब्बत नहीं रही, मैं ख़ुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाऊँगा। लेकिन वफ़ा चाह के भी ये झूठ नहीं बोल पाती, तो वफ़ा की ये चुप सालिस के सारे सवालों का जवाब दे देती है कि वफ़ा माने या ना माने, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत बहरहाल है। अब यहाँ पर मुमकिन है कि वफ़ा का छोटा भाई ज़ैन, जिसने ख़ुद शिफ़ा को वफ़ा के कमरे में देखा था जब वफ़ा नहाने गई थी और वफ़ा का मोबाइल शिफ़ा के हाथों में था, तो ज़ैन अपनी बहन का घर उजड़ने से बचाने के लिए सबको बता दे कि शिफ़ा आप ही झूठ बोल रही हैं और सालिस भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। और फरजाद भी तो अपनी बहन को अच्छे से समझ चुका है कि पहले भी वफ़ा को बदनाम करने में उसकी बहन का ही हाथ था। पहले तो फरजाद चुप रहा था, लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा सालिस और वफ़ा को एक होने में फरजाद अहम किरदार अदा करे और अपनी बहन के ख़िलाफ़ जाके सालिस और वफ़ा के रिश्ते को टूटने से बचा ले। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या फरजाद इस बार वफ़ा के रिश्ते को बचाने में कोई किरदार अदा करेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।